Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot। मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में टॉपिक क्या है। मैं फिर भी थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँगी यहाँ पर। तो देखिए टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपका करियर कैसा रहेगा इन द ईयर ऑफ 2024। इट विल बी ऑल अबाउट योर करियर। करियर को लेकर डिटेलिंग में रीडिंग करेंगे कि क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेजर एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी करियर की, ठीक है, डिवाइन से क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है फॉर योर करियर, सब कुछ देखेंगे 2024 में। बेसिकली आप अपने करियर में क्या कुछ देखोगे, ओके। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको यहाँ पर रखा हुआ 3 कार्ड्स में से एक कार्ड चूज करना है, इंट्यूटिवली करना है, ठीक है। कार्ड नंबर 1 इज दिस प्रत्याहार कार्ड, ओके। कार्ड नंबर 2 इज दिस पित्त कार्ड, मैं दिखा देती हूँ, दिस इज द कार्ड। एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस भाता कार्ड, ठीक है, दिस इज द कार्ड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे हर एक कार्ड के साथ। जो भी आपका कार्ड है उसके साथ आप अपना जो रीडिंग है, जो टाइम कोड है वो क्लिक करके आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज डिवाइन आपको कैसे गाइड करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही सलामत होंगे, सब कुछ सही चल रहा है लाइफ में। तो अगर आप लोगों ने प्रत्याहार कार्ड चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन यहाँ पर ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए यही देखूंगी कि 2024 में आप लोगों के करियर में, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से रिगार्डिंग योर करियर, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखने वाले हो अपने करियर में, ओके, ऑल अबाउट योर करियर, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2024। लेट्स सी, सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करूँगी मेजरली क्या होने वाला है आपके करियर में, मेजर एनर्जी क्या रहेगी, आप मेजरली क्या देखने वाले हो अपने करियर में। प्लीज गाइड कर दे डिवाइन फॉर माय ग्रुप नंबर कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। ओके मैंने कार्ड्स नहीं देखा था, 2 कार्ड्स गिर गए थे, मुझे यहाँ पर एक ही कार्ड लेना था और मुझे इस कार्ड से ही एनर्जी मिली थी तो मैंने लिया, ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों को ऐसा लगे देखने वक्त कि पहला कार्ड क्यों मैंने पिक नहीं किया, ये कार्ड क्यों किया, क्योंकि मुझे इसी कार्ड से एनर्जी आ रही थी, ठीक है। तो एनीवे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है गाइज। सो मेजरली सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग फॉर्चून देखने वाले हो, अबांडेंट रहेगा आपका करियर, ठीक है, भरपूर जिसको बोलते हैं, ओके। कमी नहीं रहेगा, कुछ भी ऐसा नहीं फील होने वाला है कि कुछ अरे यार सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा होता तो मज़ा आ जाता, ऐसा होता तो अच्छा रहता, वैसा होता तो अच्छा रहता, ठीक है। ये जो फीलिंग है ये बिल्कुल भी आप नहीं फील करोगे, क्योंकि आप अपने करियर में जितना एक्सपेक्ट किया है 2024 में उतना तो मिलेगा ही, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, ओके। बहुत ग्रेटफुल रहने वाले हो, करियर को देखते ही बहुत ग्रेटफुल फील करोगे, बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ ग्रैटिट्यूड शो करोगे, ओके। कुछ है आपके करियर में जो डिले हो रही हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रमोशन मांग रहे हो, वो डिले हो रहा है, बात होते होते स्टॉप हो रही है कहीं पर, या फिर कुछ प्रोजेक्ट है जो कि आपको ही मिलना था, बातचीत सब कुछ हो गई है लेकिन अभी तक मिला नहीं, मतलब कुछ है यहाँ पर जो डिले होता आ रहा है अभी तक, या फिर कुछ खुद का कुछ शुरू करना है आपको फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन बाधा इतना मिल रहा है कि डिले हो रही है, ओके। तो
कुछ आपके लिए ही रखा हुआ है और बातचीत भी हो रही थी अब तक, लेकिन वो कंप्लीटली आपको मिलना वो नहीं हो पा रहा था। डिले जैसे हो रही थी, जैसे बाधाएं मिल रही थी आपको, वो बाधाएं रिलीज आउट हो रहा है, डिले ओवर हो रहा है। जो आपको मिलना है बेसिकली वो आपको 2024 में मिल रहा है, एंड वो मिलते ही काफी ज्यादा अबांडेंट प्रॉस्पेरिटी फॉर्चून फील करोगे। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी मैं दिखा देती हूँ, जस्टिस है यहाँ पर, ठीक है। तो मेजरली ट्रैवल भी आ रही है गाइज आप लोगों के लिए, बहुत स्ट्रांगली ट्रैवलिंग आ रही है, ठीक है। काम के सिलसिले में, ऑफ कोर्स काम के सिलसिले में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, या फिर दूर दूर के क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं। अगर बात कुछ ऐसी है कि आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें क्लाइंट्स की बात हो, या फिर कम्युनिकेशन की बात हो, सोशलाइजिंग की बात हो, नेटवर्क की बात हो, ठीक है, तो दूर दूर से आपको लोग पहचान रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे हैं आपके, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। फाइन, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओवरऑल कैसा रहेगा। ब्यूटीफुल, 2 of Cups, Seven of Cups, okay, Page of Cups, 4 of Pentacles, Page of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Pentacles, ठीक है, ले लेते हैं। ओके, तो 2024 के लिए मैं सबसे पहली बात जो बताने जा रही हूँ यहाँ पर वो ये रहेगा कि आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे करियर में। ओके, आप अगर ऑप्शंस ढूंढ नहीं रहे हो तो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस रहेंगे इन द ईयर ऑफ 2024। अभी बात यह है कि आपको देखना है आप उन ऑप्शंस के साथ क्या करोगे। आप लेट गो कर दोगे या फिर उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे, मतलब उन ऑप्शंस को देखोगे, इंफॉर्मेशन निकालोगे, जानोगे कि अच्छा क्या मुझे जॉब चेंज करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली डिसीजन आपके ऊपर डिवाइन छोड़ते हैं, लेकिन डिवाइन से आपको क्या मिल रहा है, काफ़ी सारे ऑप्शंस, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी रहेंगे जो बिल्कुल अलाइंड है आपके ड्रीम्स के साथ, विशेस के साथ, कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए करियर, ठीक है। एंड बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी आएंगे जो आपने सोचा भी नहीं है शायद, ठीक है, जो ऐसा सिर्फ आप सपने में ही सोचते हो कि एक टाइम पे शायद मुझे इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, वैसे भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बनते हुए चले जाएंगे इन द ईयर ऑफ 2024। लेकिन बेसिकली थोड़ा सा डर भी यहाँ पर मुझे 2024 में आप लोगों के पार्ट में दिख रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि करियर में बहुत अच्छा कुछ देखोगे, ठीक है। करियर में ऑप्शंस रहेगा, करियर में काम रहेगा आपके हाथ में, ठीक है। जो लोग यहाँ पर खुद का कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, या फिर फ्रीलांसिंग में कुछ कर रहे हो, आपके पास 2024 में काम बहुत रहेगा, ठीक है। मतलब जब काम नहीं होता है तो टेंशन आ जाता है ना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ और करना चाहिए या नहीं, ठीक है। वो चिंता आपको सताने नहीं वाला है क्योंकि काम बहुत रहेगा, बैलेंस बनी रहेगी आपकी करियर में, ठीक है। आप हार्डवर्क दे रहे हो, दूसरे साइड से डिवाइन भी आपको रेसिप्रोकेट करे, ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप खुश रहोगे, एट द सेम टाइम आपके अंदर एक डर भी रहेगा कि
ये सिर्फ 2024 तक नहीं है ना, ये ये ग्रोथ रहेगा, राइट। ये आगे ही हम बढ़ेंगे, राइट, पीछे तो नहीं जाएंगे ना। मतलब अचानक से काम ये बंद तो नहीं हो जाएगा ना। कल को अगर मुझे ऑर्डर्स नहीं मिला तो, कल को अगर मुझे काम नहीं मिला तो, ठीक है। ये थोड़ा सा जो डर है ये सताने वाला है आपको, और ये नेगेटिव, मैं कैसे समझा, आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को। ये डर ऐसा नहीं है कि अरे मुझे नहीं मिल रहा है काम, अभी मैं हम क्या करें। ये डर ऐसा है बेसिकली कि अभी मेरे पास बहुत काम है, कल को ये ऐसा ही रहेगा ना अगर नहीं रहा तो, ठीक है। क्योंकि मुझे खुशियाँ तो ज़्यादा अब इजीली मिलता नहीं है, तो अभी मिल रहा है तो ये टिक तो जाएगा ना, ये आगे तो बढ़ जाएगा ना। ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ बहुतों के लिए, जो लोग खुद का कुछ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बहुतों के लिए मुझे मल्टीटास्किंग दिख रही है, जस्ट बिकॉज आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे तो ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर रहे हो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा कर रहे हो। क्योंकि मल्टीटास्किंग खुद का कुछ भी कर रहे हो जो आपका मन है, ठीक है, एंड स्टेबल, साइड बाय साइड स्टेबल कुछ भी कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि फुल टाइम एक जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऑलरेडी आप एक बिजनेस में हो, साइड बाय साइड और एक बिजनेस कर रहे हो, जस्ट बिकॉज स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल फ्लो बढ़ाने के लिए। एंड आप ये मल्टीटास्किंग 2024 से जब शुरू कर रहे हो, तब से लेकर आपका जो फाइनेंशियल इनफ्लो है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव्ड हो रही है, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, अगेन आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, कि 2024 में आपके करियर में बैलेंस काफी बना रहेगा, ठीक है, पीस रहेगा आपके करियर में, हार्मनी रहेगा, ठीक है। मतलब आप जब भी आप अपने करियर को देखोगे तो सुकून महसूस करोगे कि अच्छा जा रहा है करियर, बिल्कुल हिसाब से जा रहा है, जिस हिसाब से हमको चाहिए था करियर, कोई डिले नहीं है, डिले जो भी था वो ओवर हो रहा है। बट एट द सेम टाइम एक डर सा लगा रहेगा कि ये आगे भी रहेगा ना, ये खो ना जाए मुझसे, क्योंकि अच्छा रहेगा, चीज़ें अच्छे से आएगा आपके पास, चाहे वो फिनेंसेस बोलो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ बोलो, चाहे वो ऑप्शंस बोलो, आपके सामने रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, हाँ, जस्ट बिकॉज मैंने कहा ही कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ठीक है, आपके पास काम रहेगा तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेगा, ओके। सिर्फ काम 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 ऐसा फील कर सकते हो, ऐसा आप भी करोगे, क्योंकि आप करियर में इतना सक्सेस देखोगे, करियर में इतना कुछ हलचल देखोगे, पॉजिटिव हलचल, तो आप भी खुद को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करियर में लगाओगे देन अदर एरियाज, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप करियर में स्पेंड करोगे, आप फैमिली के साथ बोलो या फिर लव लाइफ में बोलो, थोड़ा सा कम टाइम दे रहे हो, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ। थोड़ा सा अदर एरियाज ऑफ लाइफ एंड करियर लाइफ, ठीक है, इनको बैलेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि करियर में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड आप रहोगे, ठीक है, और फोकस्ड हो रहे हो तो और ज़्यादा काम करो, और ज़्यादा काम करो तो फिनेंसेस काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी आप किसी एक अपॉर्चुनिटी, किसी एक ऑफर के लिए वेट कर रहे हो। मैंने कहा ही ऑलरेडी ये देखते हुए कि कुछ है जिसके लिए डिले हो रहा है, इंतज़ार कर रहे हो। तो 2024 में ये जो ऑफर है, ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, जिसका सिलेक्शन हो सकता है ये कुछ, ठीक है, कोई कॉल हो सकता है, कोई इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हो आप, उसका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम दे चुके हो आप, उसका रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर कोई यहाँ पर प्रमोशन हो सकता है। तो मुझे प्रमोशन इतना दिख नहीं रहा है, ठीक है। मुझे स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ही यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जो लोग खुद का कुछ करते हैं या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़, या फिर एम्प्लॉयड हो सकते हो फिर भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर साइड बाय साइड कुछ करने के लिए कोशिश करो, मतलब आप स्टूडेंट हो और साइड बाय साइड कुछ करना चाहते हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ऑलरेडी बाहर कहीं पर हो आप, ठीक है, खुद अर्न करना चाहते हो, तो पढ़ाई के साथ साथ साइड बाय साइड कुछ करना चाहते हो, ऐसी एनर्जीज मुझे ज़्यादा फील हो रही है देन यू सी प्रमोशन मुझे इस फाइल से ज़्यादा वाइब नहीं मिल रही है गाइस, ठीक है। तो यस ऑफ कोर्स मैं ये बताने जा रही थी कि जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हो 2023 में वो नहीं मिला है, तो 2024 में वो मिल रहा है, ठीक है। इंतज़ार का जो पल है वो ख़त्म हो रहा है, एंड सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं, उसके साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है।
कहीं पर कुछ एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आउट हो रहा है 2024 में, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से कर रहे हो। एंड रिजल्ट आउट होने के बाद थोड़ा सा चिंता सता सकता है कि अच्छा अभी क्या करना है, ठीक है, कोर्स करना है, जॉब करना है, तो कोर्स के साथ साथ जॉब कर सकते हो, ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, ठीक है। और एक के साथ एक एक से ज़्यादा ऑप्शन एक साथ आप चला सकते हो, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करके एक साथ मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपके लिए है 2024 में। मल्टीटास्किंग करोगे सही रहेगा, एंड आपके इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा तो इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग गाइस, ठीक है। जिसका वेट आप कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट का वेट आप कर रहे हो, अगर कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार आप कर रहे थे, फ्रीलांसिंग या फिर न्यू बिजनेस या फिर कुछ भी आपने शुरू किया है जिसका इंतजार आप कर रहे थे कि अभी मिल जाएगा, तो यस वो मिल जाएगा, ठीक है। न्यू कुछ शुरू हो रहा है बहुतों के लिए। अगेन न्यू अपॉर्चुनिटीज तो मैंने बता ही दिया, फिर से मैं और भी क्लियरली बता रही हूँ। जो लोग यहाँ पर न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, प्लानिंग वगैरह सब कुछ कर रहे थे लेकिन डिले आ रहा था, शुरू कर नहीं पा रहे थे कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से, न्यू कुछ शुरू हो रहा है 2024 में। जो भी न्यू चीज़ आप शुरू करना चाहते हो सकता है कि पार्टनर के साथ या फिर पार्टनरशिप में आप कुछ शुरू करो, या फिर पार्टनरशिप ऑफर आपको मिले। तो पार्टनरशिप ऑफर आपको अगर मिलता है 2024 में, इट इज़ बीइंग गाइडेड कि आप शुरू कर सकते हो, पार्टनरशिप शुरू कर सकते हो, पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा पार्टनरशिप कोलैबोरेशन ऑफर, ओके। जस्ट गाइडेंस इतना आ रहा है आप लोगों के लिए गाइस कि कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट बिकॉज ऑप्शंस काफ़ी सारे रहेंगे, चॉइसेस दिए जाएंगे। बेसिकली हर एक कदम कदम पे आपको ऐसा फील होने वाला है कि आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है। पार्टनरशिप ऑफर आ रहा है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये सही होगा, एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, ठीक है। कदम कदम पे आपको ये फील हो जाएगा और ये फील होने वाला है। आपको बस इतना बोला जा रहा है कि कंफ्यूज ना हो के डिसीजन लीजिए, डिसीजन लोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। आपको दिखेगा कि आप इस फॉर्चुनेट टाइम देख रहे हो, ठीक है। डिसीजन लोगे तो ही आप रिसीव कर पाओगे ब्लेसिंग्स को। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आई कैन ऑल्सो सी कि लक इज ऑन योर साइड गाइस, ठीक है। आपके हार्डवर्क जो भी 2023 में आपने हार्डवर्क किया, क्योंकि मैंने दिखा भी दिया था, जस्टिस कार्ड भी था, राइट, मेजर अरकाना के लास्ट जो कार्ड था, लास्ट कार्ड ऑफ द डेक, ठीक है, जस्टिस कार्ड था। तो आपने 2023 में जो भी एफर्ट्स आपने दिया था, ठीक है, उस एफर्ट का, उस हार्डवर्क का फल आपको 2024 में मिलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, काफ़ी अच्छा रहेगा 2024। सिर्फ डरना नहीं है, ओके, डर के उस नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट नहीं करना है कि अगर कल को ये नहीं रहा तो, कल को ये नहीं रहा तो, ये सोचते सोचते ही फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए आ रहा है कम्युनिटी का कार्ड, जो कि मैंने बताया, यू सी कि दूर दूर तक रिलेशंस बन रहे हैं, दूर दूर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ओके। ऐसा कोई ऑफर आपको मिल सकता है जिसके थ्रू आप बाहर जा रहे हो, रीलोकेटेड हो रहे हो, या फिर बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो, न्यू कोई जॉब मिल रहा है, न्यू जॉब से न्यू कलीग्स मिल रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, ठीक है। न्यू जगह, न्यू लोग, ऐसी एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ। न्यू क्लाइंट्स मिल रहे हैं आपको। एंड दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेलिब्रेशन गाइज, ठीक है। आपको आपके करियर में सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा, कुछ ऐसा होने वाला है, ओके, कि आप अपने करियर को सेलिब्रेट कर रहे हो, करियर को लेकर जो सक्सेस मिल रहा है, जो फॉर्चुनेट टाइम आप देख रहे हो, उसके साथ साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ओके। ब्यूटिफुल गाइज, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड से क्या मैसेज है। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। अगर आपने कहीं पर कुछ एग्जाम दिया है, रिजल्ट आउट होने वाला है 2024 में, काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड वहाँ से ही आगे का रास्ता भी बहुत स्मूथ रहेगा, ठीक है, जो भी आप चूज़ करते हो, फाइन। 2024 में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं देख रहे हो, सिर्फ पढ़ाई करते जाओ क्योंकि दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट, दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कर्मा। तो आपके साइड से जो कर्म है उसमें लेजीनेस, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी बहुत कुछ मिलने वाला है जिससे आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने सक्सेस को। सी बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर, ठीक है। कोऑपरेटिव रहो 2024 में, बट डिपेंडेंट मत हो जाओ, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि लोगों की मदद लो, अगर लोग मदद करने आ रहे हैं तो लोगों की मदद लो, लेकिन
ऐसा नहीं फील करो कि वो नहीं रहेगा तो आप का जो सक्सेस है वो बिगड़ जाएगा। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, इट्स जस्ट दैट कि रिसोर्सेज हैं, लोग आपकी मदद करें तो आप मदद ले रहे हो, बट आप डिपेंडेंट नहीं हो, ये याद रखना है, ठीक है। अगेन दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम। यस, 2024 में आपकी जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ एस्टीम है, वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रही है क्योंकि आपको इतना सक्सेस जो मिल रहा है भाई, ठीक है। पीस एंड हार्मनी, अगेन मैंने कहा कि पीस एंड हार्मनी आ रहा है आपके करियर में। ब्यूटिफुल, लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड। जब भी कहीं पर आपको डिसीजन लेने की बारी आए, कंफ्यूजन फील हो, आपको बोला जा रहा है जस्ट लिसन टू योर इनर विजडम, लिसन टू योर इंट्यूजन, लिसन टू योर हार्ट, ठीक है। आपके हार्ट से ही डिवाइन साइंस दिखाएंगे आपको कहाँ पर कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ पाओगे, ओके। प्रिपेयर फॉर चेंज एंड दिस चेंज इज वेरी 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 पॉजिटिव गाइज। जो चेंज आ रहा है आपके करियर में इन द इन द ईयर ऑफ 2024, ये चेंज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है आप लोगों के लिए गाइज। सो वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेल्पफुल पीपल, यस, आपको हेल्प मिल रहा है, आपको कुछ लोग हैं जो आपको मदद करने वाले हैं, कुछ लोगों के थ्रू आपको जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, या फिर न्यू प्लेस में आपको बहुत हेल्पफुल लोग मिलेंगे, ठीक है। कोलैबोरेशन ऑफर मिल सकता है, पार्टनरशिप ऑफर मिल सकता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि हेल्प अगर मिल रहा है तो हेल्प लो एंड हेल्प किया भी करो, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है। बी असर्टिव, लेजी नहीं होना है, अपना जो काम है वो करते जाओ, बाकी कितना कुछ मिलेगा ये आप खुद देख पाओगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। कुछ ही मंथ्स के अंदर आपको ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये रिसीव हो जाएंगे, ओके। चलिए लास्टली हम यहाँ से देखेंगे, कान्हा जी के डेक से देखेंगे आपके करियर के लिए कान्हा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं फॉर 2024। माई गॉड, अगेन मैंने कहा कि ब्लेसिंग्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मिल जाएंगे, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए रखा हुआ है फॉर योर करियर। काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप देखने वाले हो अपने करियर में। न्यू क्रिएशन, मैंने कहा ही न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू कुछ मिलने वाले, न्यू कुछ क्रिएट हो रहा है, यस। एंड ट्रैवल भी आ रहा है, सी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि ये जो न्यू कुछ शुरू कर रहे हो वो कहीं और शुरू कर रहे हो, ठीक है। ट्रैवल करना पड़ रहा है उसके लिए। आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, करियर प्रोटेक्टेड रहेगा, रिसोर्सेज प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये जो डर लगा रहेगा ना कि क्या सब कुछ ठीक रहेगा, आगे भी ठीक रहेगा, इस डर से खुद को निकाल आओ, ठीक है। क्योंकि डरने की कोई भी बात नहीं है, आपका आपने जो भी हार्डवर्क दिया है उसका ही फल आपको मिल रहा है, तो ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। So just relax guys and enjoy your blessings in the year of 2024. Congratulations guys, but that's all. इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे, सब कुछ सही से चल रहा है लाइफ में। तो अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है पित्त कार्ड, इसको चूज़ किया है फॉर टुडेज रीडिंग इंट्यूटिवली, देन आई यस यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए देख लूँगी कि 2024 में आपका करियर कैसा रहेगा, क्या कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं फ्रॉम डिवाइन आपके करियर के लिए 2024 में ऑफ कोर्स। एंड क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ देखने वाले हो आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में इन द ईयर ऑफ 2024, ये सब कुछ हम देखेंगे विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी। स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मेजर एनर्जी क्या रहने वाली है, मेजरली आप क्या देखने वाले हो अपने करियर में इन द ईयर ऑफ 2024। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू।
द फूल, ओके, फ्रेश न्यू एनर्जी, ठीक है। एंड बॉटम द डेक भी मैं दिखा देती हूँ, डेथ, ब्यूटिफुल, माय गॉड, ब्यूटिफुल सिंक्रोनिसिटी, ब्यूटिफुल मैसेज गाइस, ठीक है, कि 2023 के साथ साथ जो भी सारे तकलीफ़ें हैं, जो भी सारे स्ट्रगल्स हैं, जो भी सारे चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं रिगार्डिंग योर करियर, जो भी आपने देखा है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आप वेट करो कि भगवान कब नई सुबह दिखाओगे, भगवान कब मेरे करियर में वो न्यू बिगिनिंग आ जाएगा जिसका इंतज़ार हम कर रहे हैं और ये स्ट्रगल झेला नहीं जा रहा है। रिसेंटली करियर में कुछ खोया है आपने, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, स्पेशली 2023 में। हो सकता है कि कोई जॉब आपने छोड़ा है, न्यू जॉब आपने एक्सेप्ट किया, फिर न्यू जॉब किसी कंपनी में आपने ज्वाइन किया है, एक कंपनी छोड़ के, ठीक है, और आप ये प्रे कर रहे हो कि भगवान इस कंपनी में एटलीस्ट मुझे ग्रोथ मिल जाए, एक्सपेंशन मिल जाए, ठीक है, इस कंपनी से एटलीस्ट मुझे कुछ हासिल हो जाए, क्योंकि पास्ट कंपनी में तो नहीं हुआ था, मुझे लगा था कि हो जाएगा लेकिन कोई ग्रोथ, कोई सक्सेस नहीं दिखा मुझे। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि जॉब छूट गई है या फिर आपने छोड़ा होगा लेकिन अभी तक एक अच्छा खासा जॉब आपको मिली नहीं है, आप वेट कर रहे हो कि एक अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाए लेकिन नहीं हो पाया अभी तक, ठीक है, तो वेट कर रहे हो कि भगवान एक तो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक तो न्यू शुरुआत हो जाए। एंड बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ऑलरेडी जिस भी करियर पाथ में हो उस करियर पाथ में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी सक्सेस नहीं अभी तक दिखा है, कुछ भी नहीं हुआ है और आपने छोड़ा भी नहीं है, आप इंतज़ार कर रहे हो कि भगवान कोई साइन दिखा दे, कुछ न्यू बिगिनिंग हो जाए, ठीक है, इधर तो इसी कंपनी से प्रमोशन मिल जाए या फिर कोई न्यू अच्छा खासा जॉब और कहीं से मिल जाए, मुझे एक अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाए, सैलरी मिल जाए, ठीक है, ये एनर्जी मैं फील कर पा रही बहुतों के लिए। बाकियों के लिए तो हाँ ये है ही, जनरल मैसेज ये है कि करियर में 2024 में काफ़ी स्ट्रगल देखा है, अभी भी देख रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो कि एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, जिस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाए, वो सक्सेस दिख जाए, वो न्यू जो चीज़ है वो शुरू हो जाए, आप वो जो न्यू जर्नी शुरू करना चाहते हो करियर में वो शुरू हो जाए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो 2024 में हो रहा है ये, जो भी ना मिलने का जो ये गम है इसको आप 2023 में ही छोड़ के आप 2024 में कदम रख रहे हो एंड आपको मिल रहा है वो न्यू शुरुआत, वो न्यू बिगिनिंग, ठीक है, वो न्यू कुछ जो आप इंतज़ार करो, जिस चीज़ का न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है, न्यू ऑफर हो सकता है, या फिर न्यू कुछ शुरू कर रहे हो, खुद का कुछ शुरू कर रहे हो, ठीक है, न्यू कोई कोर्स शुरू कर रहे हो, न्यू कोई करियर पाथ आजमा रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ बहुतों के लिए। आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, एक सोल कॉलिंग को फॉलो कर रहे हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के सोल कॉलिंग को फॉलो कर रहे हो, बहुत सोच विचार करने के बाद ये डिसीजन, ये एक्शन आप ले रहे हो, ठीक है। बहुत कम लोगों के साथ ही रेजोनेट कर सकता है लेकिन रेजोनेट जरूर कर जाएगा। चलिए और भी देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। नहीं, चैरियट, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पावर में आ रहे हो, जो पावर खो दिया था आपने, ठीक है, क्योंकि करियर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, डेथ का भी कार्ड था जो कि मैंने बताया, कुछ छूट गया था या फिर लॉसेस देखा था आपने, या फिर सेल्फ एस्टीम डाउन हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर से आप अपने पावर में आ रहे हो। Ten of Swords, 5 of Wands, Page of Swords, The Devil and है 6 of Pentacles। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा डेट में हो, ठीक है, फिनेंशियल डेट्स आपके हैं, 2024 में वो धीरे धीरे रीपे हो रहा है, ठीक है, और आप ऐसे होता है ना कि डेट्स में रहते हैं हम, तो क्या होता है
बहुत ज़्यादा बर्डन सा लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे भगवान कब सब कुछ सही होगा, कब हम फ्री हो जाएंगे इस इन डेथ से। 2024 में ये होने वाला है, आप फ्री हो रहे हो डेथ से, ठीक है। तो एक सुकून सा लगेगा, एक शांति सा महसूस होगा कि चलो ठीक है, एक बंधन से जैसे मुक्त हो रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट ट्रैवलिंग है आपके कार्ड्स में, ठीक है। 2024 में आप ट्रैवल कर रहे हो, दूर कहीं पर जा रहे हो, काम के सिलसिले में हो सकता है, या फिर ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहा है जिसको ग्रैब करते ही आप बाहर जा रहे हो, ठीक है। 2024 में शायद ऐसा ही अपॉर्चुनिटी आप इंतजार करो, या फिर विदेश से अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी का इंतजार आपका था जो कि 2024 में आपको मिलने वाला है, ठीक है। चांसेस बन रहे हैं। तो जब आपको ये चांस मिलेगा तो थोड़ा सा सोच विचार करोगे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप ग्रैब करोगे। हालांकि बात यह है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज का ही इंतजार आप कर रहे हो, लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको तो थोड़ा सा सोच विचार इसीलिए करोगे क्योंकि आपको न्यू जगह जाना है, सेटल होना है, कंप्लीटली न्यू लोग होंगे, कंप्लीटली न्यू प्लेस होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच विचार करोगे, लेकिन डिसीजन आप ले लोगे। ओके और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी आपको करियर में सोच विचार करने की जरूरत पड़े 2024 में, प्लीज लोगों को इन्वॉल्व ना करें, ठीक है। जितना हो सके खुद डिसाइड करें, लोगों से बात ना करें, लोगों के डिसीजन ना लें, लोगों की बातों को ना सुने, क्योंकि उससे क्या होगा, आप स्टक फील करोगे और ज्यादा कंफ्यूज फील करोगे, ठीक है। आपको खुद का डिसीजन खुद ही लेना है, चाहे कुछ भी डिसीजन हो। बात सिर्फ यहाँ पर ट्रैवलिंग की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है। एक एक करके मैं बता देती हूँ। जो लोग यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में अभी हो, जिस कंपनी में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है, जिस कंपनी में कोई भी एक्सपेंशन नहीं है, सक्सेस नहीं है, सिर्फ आप ही काम करते जा रहे हो, दूसरे साइड से कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है आपको, प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है आपको, तो काफ़ी हद तक आप ऑलरेडी अंदर ही अंदर एग्जॉस्टेड हो गए हो, ठीक है। तो इन द ईयर ऑफ 2024 बेसिकली क्या होने वाला है, उस कंपनी, उस जो ओल्ड कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी से भी आपको एक प्रमोशन ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। एंड एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ जाएगा। ओके न्यू बिगिनिंग के लिए जो जरूरत है वो डिवाइन कर देंगे, 2 रास्ते ही ओपन कर देंगे, अनलॉक कर देंगे। यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस रास्ते जाना है, आपको उस रास्ते जाना है, ठीक है। जिस रास्ते आप जाओगे उसी रास्ते में आपको सक्सेस दिखेगा, उसी रास्ते में आपको विक्ट्री दिखेगा। ऑफ कोर्स आपको फाइट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपको कंपटीशन हर एक रास्ते में रहेगा, हर एक पाथ में रहेगा। तो उस कंपटीशन में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको आपका 100% देना है, डिटरमाइंड रहना है, विल पावर स्ट्रांग रहना है। अगर इस हिसाब से आप अपने करियर को देखते हो तो सक्सेस इज देयर इन 2024, ठीक है। 2 रास्ते ओपन हो जाएंगे, चाहे आप कुछ भी करते हो अभी, ठीक है, करियर में, क्योंकि 2 रास्ते आपके सामने रहेंगे, ठीक है। तो एक रास्ते को चुनना है, एक रास्ते को गिव अप करना है, ये आपको करना है, क्योंकि दोनों रख के नहीं चल सकते। जो कि कार्ड नंबर 1 में मुझे दिखा था कि मल्टीटास्किंग आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए वो नहीं आ रहा है। आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि चूज एक ही चीज को चूज करना है, ठीक है। एक ही ऑप्शन को चूज करके आपको आगे बढ़ना है, डिसीजन आपको ही लेना है। और डिसीजन लेने में जितना देरी करोगे इस न्यू बिगिनिंग को, उतना ही आप डिले करोगे खुद से, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। और किसी और को इन्वॉल्व ना करें डिसीजन में, फाइन। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि आप अगर ऐसे किसी फील्ड में काम करते हो जहां पर स्पॉटलाइट, बीइंग इन द स्पॉटलाइट, या फिर फेम नेम की ज़रूरत होती है, या फिर बात आ जाती है फेम नेम की, तो 2024 इज योर ईयर गाइस, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल रहा है नेम, फेम, स्पॉटलाइट में आ रहे हो, एंड स्पॉटलाइट में आने की वजह से कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ा, मतलब यू आर बेसिकली एक स्टेज क्रिएट कर रहे हो आप खुद के लिए, ठीक है। एक लेवल जैसे क्रिएट करो, जैसे कि आप अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, ठीक है, उनके लिए एक जैसे लेवल क्रिएट कर रहे हो, वो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करे, तो थोड़ा सा और ज़्यादा कंपटीशन भी आप फील करोगे कि माय गॉड, मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है अपने फैंस के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, तो मुझे उस स्टैंडर्ड से हमेशा ही ऊंचा रहना है, हमेशा ही एक लेवल अप रहना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हो। एट द सेम टाइम मैं आप लोगों के लिए ये भी बता दूं, नज़र काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है या फिर लग सकती है, ठीक है, क्योंकि
होता है, यू सी, आपको नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, आप अचीव कर रहे हो चीज़ें, लाखों लाखों लोग आपको पहचान रहे हैं, ठीक है, हजारों के भीड़ में आप हाईलाइटेड हो रहे हो, तो आपके नियर एंड डियर वंस जलेंगे आपसे, ठीक है। आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि नज़र काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। तो करियर प्लानिंग, करियर सक्सेस खुद के मुंह से किसी के साथ शेयर ना करें। कितना कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कितने लोग आपको जानते हैं, या फिर कैसा न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, ठीक है, पैकेज कितना मिल रहा है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स, या फिर फैमिली मेम्बर्स नहीं कहूँगी मैं, फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स, ठीक है। तो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स मैं बोल सकती हूँ। अगर बात यह है तो थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। कंप्लीटली चीज़ों को शेयर ना करें, क्योंकि नज़र आपको लग सकती है, नज़र लगेगा तो प्रॉब्लम, दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगेन बात यह है, कंपटीशन काफ़ी रहेगा, चाहे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या फिर आप किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा फेस करोगे, लेकिन डिटरमाइंड रहोगे, फाइट करोगे, तो इस कंपटीशन में आप ही जीतोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। जस्ट हैव दिस कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ठीक है। 2024 में आएगा भी ये कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा, क्यों? क्योंकि आपको जीत दिखेगा, बेसिकली आपके हक में चीज़ें हो रहा है, ठीक है। स्टार्स आर बेसिकली सपोर्टिंग यू, योर करियर, ये आपको दिखेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी एक लेवल अप स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको होल्ड करना है, ओके। कॉन्फिडेंस लैक नहीं करना चाहिए, फाइन। नेक्स्ट जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, कुछ न्यू शुरुआत हो रही हैं, ओके। हो सकता है कि कुछ न्यू बिजनेस, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग में कुछ करना आप चाहते थे, प्लानिंग वगैरह सब कुछ आप कर रहे थे, लेकिन एक बाधा जैसे आ रही थी, ठीक है। हो सकता है कि कुछ कंपटीशन भी हो सकता है, या फिर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बन नहीं रही थी, काम बन नहीं रहा था, ओके। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो न्यू जो प्लानिंग है वो आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इसी ईयर में वो न्यू जो चीज़ है वो शुरू कर रहे हो, ओके। एंड यू विल फील लाइक जो भी आप टच कर रहे हो दैट इज एक्चुअली टर्निंग इनटू गोल्ड। बिजनेसमैन के लिए काफ़ी, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, बहुत ज़्यादा मुनाफा, लाभ, ठीक है। न्यू आइडियाज़ आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, न्यू आइडियाज़ बेसिकली आपके अंदर आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है गाइस, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, ओके। आपका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड भी हो सकता है बहुतों के लिए, दूसरे सिटी में, दूसरी जगह पे आप आउटलेट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ओपन कर रहे हो ऑलरेडी, जो कि पास्ट में नहीं हो रहा था, बाधा या फिर ऑब्स्टिकल की वजह से वो हो रहा है, ओके। या फिर आउटलेट ओपन करने के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग आ रही है, दूर दूर से अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, या फिर दूर दूर से ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। रिलोकेशन की एक एनर्जी है, न्यू जगह पर रिलोकेट कर रहे हो, न्यू लोगों के साथ मिल रहे हो, ठीक है। नंबर 3 इज पास्ट में जो भी खोया है करियर रिलेटेड, ठीक है, वो सब कुछ भूल के आप इस 2024 में स्ट्रांग बन रहे हो, क्योंकि जो खोया है उससे बेहतर कुछ मिल रहा है, रिप्लेसमेंट जो मिल रहा है वो बेहतर कुछ मिल रहा है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, चाहे आप लोग अनएम्प्लॉयड हो या फिर एग्जिस्टिंग किसी कंपनी में हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रहे हैं, एंड प्रमोशन भी हैं। तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा इफ़ आप सही से पढ़ाई करते हो। अगर वहाँ पर चीज़ें चूक जाती हैं, ठीक है, कि अरे बाप रे बहुत कंपटीशन है, तो इस डर के मारे आप खुद ही पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो समझ जाना है कि ये आप ही की वजह से हो रहा है, ये कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुतों के लिए दिख रहा है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो 2024 कैन बी योर ईयर गाइस, ठीक है। 2024 में आपको ये न्यू बिगिनिंग, ये न्यू विक्ट्री आपको मिल सकता है, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो वो क्रैक कर सकते हो, ओनली इफ आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो, तो ओनली इफ कॉन्फिडेंस अगर हाई रहता है, तो अगर डिटरमाइंड आप काफ़ी रहते हो, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ यू आर फाइटिंग फॉर वॉट यू वॉन्ट, ठीक है। इस एनर्जी में अगर आप रहते हो, ओके, डर को दूर भगाकर, नेगेटिविटी को दूर भगाकर सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करते हो, तो यस, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो एंड आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या फिर यूपीएससी हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है।
वो जो प्रीलिम्स हैं बोलो या फिर जो भी कुछ है वो क्रैक कर रहे हो आप, ठीक है। हाई चांसेस आर देयर, फाइन। लोगों से बच के रहो बस, लोगों की नज़र से स्पेशली। ओके गाइज, ये आ रहा है आपके लिए। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू एंडीवर, ठीक है। कुछ हो सकता है रिसेंटली शुरू किया है, अगर रिसेंटली कुछ शुरू किया है तो न्यू ईयर में उस न्यू एंडीवर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस एंड मूवमेंट आपको दिखेगा, ठीक है, जो कि शायद अभी तक आपको दिखा नहीं है। तो हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, बिजनेस ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतना तो सक्सेस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मिलेगा 2024 में। और जो लोग न्यू एंडीवर शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप शुरू कर रहे हो 2024 में। बहुत लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पैशन फॉलो कर रहे हो गाइस, जो कि मैंने बताया, लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हो कुछ छोड़ के, ठीक है। और उसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स आपको बाधा ऑब्स्टिकल बनकर खड़े हो जाए, फैमिली मेम्बर्स, कि नहीं ये नहीं कर सकते, एक स्टेबल जॉब कैसे छोड़ सकते उस चीज़ के लिए, इस पैशन के लिए। लेकिन आप कुछ भी हो जाए, आप छोड़ छाड़ के अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और 2024 में ही आपको दिखेगा कि आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, पावर में आ रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि आई हैव डन इट, ठीक है। ओके, बैलेंस आ रहा है, ठीक है, आपके करियर में बैलेंस दिखेगा, फाइन। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है, ओके। लोन्स, अगर लोन्स की कोई दिक्कत आ रही थी तो लोन्स के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो फुलफिल हो रहा है, लोन्स भी मिल रहा है, न्यू जॉब ऑफर्स मिल रहे हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। न्यू एंडीवर शुरू करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज है वो फुलफिल हो रहा है, जो लीगल केसेस है वो ओवर हो रहा है। यहाँ पर अगर कोई है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, लीगल यूपीएससी हो सकता है, आईएएस, आईपीएस, या फिर पुलिस ऑफिसर के लिए कुछ एग्जाम्स हैं, वो क्रैक करने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। एंड अदर देन दैट आपके करियर में बैलेंस आ रहा है, जो हार्डवर्क आप दे रहे हो उसका फल मिलेगा, जो हार्डवर्क आप दोगे 2024 में उसका भी फल आपको मिलेगा बैलेंस तरीके से, ठीक है। कहीं पर भी कोई इम्बैलेंस आपको फील नहीं होने वाला है। आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। पास्ट के फेलियर्स आप बिल्कुल ही भूलने वाले हो। एक्ट विथ फॉर्टिट्यूड एंड कोऑपरेशन, ठीक है। मुझे ये जो कोऑपरेशन सुनाई दे रहा है ना, ये बेसिकली मुझे डिवाइन यूनिवर्स का कोऑपरेशन मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। मतलब यूनिवर्स आपके साथ कोऑपरेटिवली काम करेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स कोऑपरेटिवली आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। सो स्ट्रेंथ रखें, ओके, कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ओके। एंड विजडम के साथ काम करें, ओके। डिटरमाइंड रहें जो भी आप हासिल करना चाहते हो, एंड एम बनाकर आगे बढ़ें। डिस्ट्रैक्टेड, कंफ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पर, ओके। रिकॉग्नाइज योर सिग्निफिकेंस गाइज, यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, कि अपना जो सिग्निफिकेंस है उसको रिकॉग्नाइज करें, और आपका सिग्निफिकेंस बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड हो भी रहा है। मैंने कहा है कि आप रिकॉग्निशन में आ रहे हो, आपका काम रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, डिवाइन की तरफ से भी, आपके हायर ऑफिशियल्स की तरफ से भी, आपको फैन फॉलोइंग सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। आप फेम नेम हासिल कर रहे हो। सी थ्रू इल्यूजन इनटू ट्रुथ, यस, हर एक इल्यूजन, ठीक है, हर एक नेगेटिविटी, हर एक पास्ट डार्क एनर्जी से आप बाहर आकर क्लियरिटी मिल रहा है आपके करियर को, ठीक है। आपको भी क्लियरली दिख रहा है कि आप कहाँ आगे बढ़ रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, एक्सपेंशन दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा इन द ईयर ऑफ 2024। चलिए और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। लुक फॉर अ साइन, ठीक है, आपको साइंस दिखाया जाएगा, फाइन।
जहाँ कहीं भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगेगा कि ये चुनो वो चुनो, ठीक है, आपको हमेशा कदम कदम पे साइंस दिखाया जाएगा, ठीक है, कि ये आपके लिए है, वो आपके लिए है, ठीक है। साइंस को फॉलो करें, अवेयर रहें, फाइन, आपको क्लियरिटी दिखेगा, ठीक है, आप सही रास्ते में आ जा रहे हो, ये आपको दिखेगा। तो यस, साइंस दिखाया जाएगा। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ 2024 में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके करियर में हैं और डिवाइन इंटरवेंशन भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो किसको ट्रस्ट करना है, किसको नहीं ट्रस्ट करना है, वो भी साइंस आपको आपके इंट्यूजन से फील होगा, तो आपके इंट्यूजन को आपको भरोसा करना है, ठीक है। रिकंसिडर, तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, इम्पल्सिव नहीं होना है जस्ट बिकॉज आपके मनपसंद का ही कुछ मिल रहा है, जो काफी टाइम से आपने सोचा था वैसा ही अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, तो तुरंत आपने डिसीजन ले लिया, तुरंत ही कुछ आपने कदम ले लिया, ये नहीं करना है। थोड़ा सा रिकंसिडर, थोड़ा सा सोच विचार करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अगेन बैलेंस रहना है, ठीक है, ना ही इतना ओवर थिंकिंग करना है कि हाथ से चीज़ें निकलता जा रहा है, ना ही इतना इम्पल्सिव बनना है कि गलत चीज़ें चूज कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस रहना है। फाइन, लास्टली हम क्या देखेंगे, लास्टली हम यहां से देखेंगे एंड मोस्टली यू सी मुझे फिनेंशियल विंडफॉल भी सुनाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है, फिनेंशियल विंडफॉल आ रहा है, इसीलिए आप डेट्स को रिपे कर पा रहे हो। मेक द राइट चॉइस अगेन आ रहा है, चॉइसेस आपको दिए जाएंगे जहां पर डिसीजन एंड चॉइस आपको बनानी पड़ेगी, राइट गाइस। डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस, ठीक है, तो डिवाइन आपके करियर के लिए काम कर रहे हैं, ये आपको 2024 में फील होने वाला है गाइस। 2 कार्ड्स हैं जो गिर गए हैं, मैं उठा लेती हूँ और ले लेती हूँ उन कार्ड्स को, ठीक है। बी हम्बल, 2024 में जितना हम्बल रहोगे उतना ज़्यादा आपके जो ब्लेसिंग्स हैं वो डबल होता चला जाएगा। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, कोई भी ईगो या फिर प्राउड ही फील नहीं करना है, ठीक है। कभी कभार ये होता है, लोग पास पे बहुत कुछ बोलते हैं जब हम कुछ खो देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हमको मिलता है तो हम ऐसे शो ऑफ करने अनअवेयरली करते हैं ये चीज़ें, ठीक है, कि देखो हमने कर दिखाया, ठीक है, ये भी नहीं करना है, मतलब प्राउडी फील भी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी ईगो एंड प्राइड को कंट्रोल में रखना है, हम्बल रहना है, बाकी आपके लिए डिविनिटी काम करे, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी सी थी आपकी रीडिंग, बट आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे, सब कुछ सही से चल रहा है लाइफ में। तो अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है भाता कार्ड, इसको चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी ये 2024 जो ईयर आ रहा है उस ईयर में आपका करियर कैसा रहेगा, क्या कुछ आप देखने वाले हो अपने करियर में, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैसेजेस क्या आ रहे हैं फ्रॉम डिवाइन फॉर योर करियर इन द ईयर ऑफ 2024, ठीक है। तो विथ ऑल द पॉजिटिव डिवाइन एनर्जीज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपके लिए। तो सबसे पहले मेजर एनर्जी देखेंगे गाइस, आपके करियर में मेजरली क्या होने वाला है 2024 में, प्लीज गाइड कर दे। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी फॉर माई ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स। जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट एंड जस्टिस, माय गॉड, वाओ, ब्यूटिफुल। आपके हर एक हार्ड वर्क का फल आपको 2024 में मिल रहा है। 2024 इज योर डिवाइन टाइमिंग गाइस, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग में मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग में मिलेगा, तो डिवाइन टाइमिंग कब आ रहा है? 2024 आ रहा है। माय गॉड, 2024 ही आपका डिवाइन टाइमिंग है गाइस, ठीक है। और उस 2024 में ही आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसका इंतजार आप कर रहे हो अपने करियर में। जस्टिस आपके साथ होने वाला है आपके करियर में, ठीक है। जहां पर भी आपको इंजस्टिस फील हो रहा है ना कि हम तो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फल अभी तक नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों है? कब दिखेगा? कब होगा वो? कब अच्छे दिन देखेंगे? 2024 में देखोगे, 2024 में हार्डवर्क का फल मिलेगा,
ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम 2024 इज ऑल्सो वुड बी अ ईयर ऑफ जजमेंट गाइज, विच मीन्स वॉट, कि आपको जज किया जाएगा, आपके काम को जज किया जाएगा डिवाइन की तरफ से भी, ठीक है। जिसके लिए काम कर रहे हो वो भी जज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान रख के काम करना है, लेजीनेस नहीं लाना है, ठीक है। 100% देना है, देते जाना है। आप ऑलरेडी दे रहे हो, 2024 में भी देना है, क्योंकि 2024 में आपके हर एक काम का हिसाब भगवान रख रहे हैं, हमेशा याद रखना है, ठीक है। एटलीस्ट 2024 में तो ये याद रखना ही है कि आपके काम का जो हिसाब है ये भगवान रख रहे हैं, ठीक है। कैसे काम कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, ये 2024 में भी देखा जाएगा और उसका फल तुरंत आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके लिए मेजरली। ऐसा भी मुझे दिख रहा है बहुतों के लिए 2024 में यहाँ पर रिजल्ट आउट हो रहा है, किसी चीज़ का रिजल्ट आउट हो रहा है, अच्छा रहेगा। 2024 में जो भी रिजल्ट आउट होने वाला है अच्छा रहेगा। चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं मुझे लगा ही था कि ये आने वाला है, क्योंकि ये रिवर्स आया था। तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप एंड डाउन जा रहा है। तो ज़रूरत नहीं है गाइस, सब कुछ सही है, ठीक है। ये जो भी कुछ डर है ये आपके दिमाग में है, बाकी बाहर की एनर्जी सही है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस डर को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दोगे, इस डर को हावी होने दे दोगे तो ये डर मैनिफेस्टेड भी हो सकता है। ओके, 2 ऑफ कप्स, ओके। ओके, ठीक है, ये कार्ड मैं लूँगी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बाकी जो कार्ड्स है वो नहीं लूँगी, लेकिन कार्ड्स गिर गए हैं तो मैं उठा लेती हूँ, ठीक है। और एक कार्ड है, और जो हम देखें 3 ऑफ कप्स। करियर में मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत टाइम से किसी एक चीज़ के ऊपर बहुत फोकस्ड हो और बहुत मेहनत कर रहे हो जीत हासिल करने के लिए। हो सकता है कि आप लोग स्टूडेंट हो और किसी एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी हद तक कोशिश करो। हो सकता है कि आप लोग पीएचडी कर रहे हो या फिर हायर कुछ कुछ हायर स्टडीज़ कर रहे हो, रिसर्च स्कॉलर्स हो आप लोग, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, जिसके लिए काफ़ी हद तक मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन बाधाएं भी मिल रही थी, बीच बीच में अटक भी रहा था काम, ओके। लेकिन कंटिन्यूस मेहनत आप करते जा रहे थे इस उम्मीद में कि जीत तो एक ना एक दिन हासिल करेंगे ही। अगर मेहनत करेंगे तो खाली हाथ भगवान नहीं भेजेंगे। तो यस, खाली हाथ नहीं भेजा जा रहा है। जो भी आप स्टडीज़, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो पीएचडी हो, ठीक है, आपका कोई पेपर सबमिशन हो रहा है, पेपर सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बेसिकली एक जीत सा आ रहा है। अभी ये जनरल रीडिंग है तो आप लोग देख लो, ठीक है। अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो एक जीत आप देखने वाले हो 2024 में, जिस जीत के लिए काफ़ी हद तक आप मेहनत कर रहे थे 2023 में। ऐसा भी हो सकता है ये कि आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आपको, और काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे थे, कहीं पर कुछ भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे थे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन, बहुत खुशियों को बहुत सैक्रिफाइस भी किया है, ठीक है। और ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि पास में शायद अटेम्प्ट्स भी आपने दिए हैं और फेलियर मिला है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी सताती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक भी एग्ज़ाम क्यों क्रैक नहीं कर पाए आज तक, ठीक है। तो इस 2024 में कर रहे हो आप, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो गाइज आप ब्यूटिफुली। एंड
जीत आप ही की हो रही है, ठीक है। वो गवर्नमेंट जॉब हो, वो जो भी हो जिसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, आपका ही वक्त है, आप ही को मिल रहा है, ठीक है। डिवाइन आपके करियर में हारमोनी लेके आ रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वो डिवाइन आकर खुद थमा रहे हैं आपके हाथ में, ठीक है। विक्ट्री, न्यू बिगिनिंग, ओके। जीत, इस जीत को मिलते ही एक न्यू सा बिगिनिंग शुरू हो जाएगा, एक न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो आप। वो हो सकता है कि कोई कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो न्यू जर्नी होता है, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के बाद न्यू जर्नी जो होता है, ठीक है, ऑफर लेटर मिलना, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना, ये सब कुछ शुरू हो रहा है 2024 में। फाइन, कोई न्यू एंडीवर शुरू हो रहा है। हो सकता है कि कोई न्यू कुछ आप शुरू करना चाहते थे, वो फ्रीलांसिंग में कुछ हो, बिजनेस हो, या फिर स्टार्टअप कुछ हो, लेकिन बार बार ऑब्स्टिकल्स मिलने की वजह से आप शुरू कर नहीं पा रहे थे, ओके। एंड जस्ट बिकॉज आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, बहुत ओवर थिंकिंग आ रहा था कि क्या करें, फिर क्या ना करें, क्या हमको गिव अप कर देना चाहिए, इस प्लानिंग को ही गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 2024 आ रहा है, इस 2024 में आपको कोई बाधा नहीं दिखेगा, ठीक है। रादर आपका जो न्यू एंडीवर है वो शुरू हो रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हो आप, वो शुरू हो रहा है एंड बहुत सक्सेसफुली शुरू हो रहा है। आगे भी सक्सेस आपको दिखेगा, ठीक है। आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो 2024 में। आपके अगर कोई यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, उसमें आपके फॉलोअर्स, फैंस, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा लोग आपके काम को पहचान रहे हैं, और ज़्यादा लोग पहचान के आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट, मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए कि पार्टनरशिप या फिर कोलैबोरेशन ऑफर आपको मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, सोच विचार करो बट ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप ये ग्रैब कर सकते हो, ये ग्रैब करोगे तो आपको और ज़्यादा सक्सेस और ज़्यादा रिवॉर्ड्स एंड अप्रिसिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रमोशन भी यहाँ पर है, ठीक है। ऐसी एक पोजीशन, ऐसी एक डेजिग्नेशन आपको मिल रहा है जहाँ पर आप खुद को लीडरशिप पोजीशन में पा रहे हो, लीडरशिप क्वालिटीज आप दिखा पा रहे हो, टीम हैंडल कर रहे हो। ऐसा एक पोजीशन आपको मिल रहा है जहां पर टीम हैंडल कर रहे हो, ठीक है। और इस पोजीशन के लिए काफी मेहनत आपने किया है ताकि ये प्रमोशन आपको मिल जाए। तो यस गाइज, ये प्रमोशन आपको मिल रहा है, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी किसी बिजनेस में काम करो, किसी बिजनेस में हो जिसमें काफी हद तक बहुत ज्यादा मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन कोई अभी तक उतना सक्सेस नहीं मिला है, तो बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा था, इंडिसिव लग रहा था कि ये बिजनेस कंटिन्यू करे या फिर गिव अप कर दे, कुछ न्यू देखे। उसी बिजनेस में आपको काफ़ी सक्सेस, विक्ट्री, ओके, न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी बिजनेस में बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे काम आपको मिल रहा है, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। सो 2024 वुड बी योर गाइज, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुतों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी अभी कहीं पर जॉब कर रहे हो, लेकिन 2024 में न्यू कोई स्किल्स ब्रश अप करने के लिए भी आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो, या फिर ये डिसीजन ले सकते हो कि मुझे फिर से पढ़ाई करनी है, मुझे कोई कोर्स करना है फिर से, और ये डिसीजन ले भी रहे हो और खुद को एडमिशन भी ले रहे हो कहीं पर, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और स्किल्स ब्रशअप कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप और ज़्यादा करियर में आगे बढ़ सको और ज़्यादा ग्रोथ आ सके, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है। एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी न्यू आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो ताकि और ज़्यादा वो बिजनेस एक्साइटिंग हो सके, और ज़्यादा लोगों के पास वो बिजनेस और ज़्यादा हैपनिंग हो सके, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ गाइज आप लोगों के लिए इन द ईयर ऑफ 2024। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ब्यूटिफुल। आपके करियर में बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। जो डोर मैंने कहा ही कि आप नॉक तो कर रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन वो डोर ओपन नहीं हो रहा था, तो अभी इस 2024 में वो डोर्स ओपन हो रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे आप, वो डोर्स ओपन हो रहे हैं। साथ साथ और भी अपॉर्चुनिटीज़ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं आपके पास,
ठीक है, और भी दरवाजे ओपन अनलॉक कर रहे हैं भगवान आपके लिए, तो आपको जो चूज करना है, ठीक है, ऑप्शंस रहेंगे, आपको जो चूज करना है वो कर सकते हो। बहुतों के लिए दूर से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको, ठीक है, डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री से भी हो सकता है। अगर अब्रॉड जाने के लिए काफी हद तक मेहनत कर रहे थे, ठीक है, आपका जो मेहनत है वो रंग ला रही है, ठीक है, अब्रॉड जाने के लिए जो चांसेस की जरूरत है वो चांसेस बन रहे हैं। एंड बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ऑलरेडी आप अब्रॉड जा रहे हो, ठीक है, जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हो। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, सॉरी आई मीन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 2024, यहाँ पर भी है 24, आप जा रहे हो बाहर, ठीक है। जो दरवाजे ओपन ही नहीं हो रहे थे, अनलॉक ही नहीं हो रहे थे, वो ऑलरेडी अनलॉक होकर वेलकम कर रहे हैं आपको, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पैसे बहुत रहेगा 2024 में, पैसे आप बहुत कमाओगे, ठीक है। पैसे कमाने के लिए जो सोर्सेज हैं वो बन रहे हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट भी हो तो भी साइड बाय साइड कुछ करने के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, सोर्सेस रहेंगे ताकि आप पैसे कमाओ। ओके, तो पैसे काफी कमा रहे हो। एंड बहुतों के लिए मुझे लाइफस्टाइल इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रमोशन मिल रहा है, सैलरी हाइक हो रही है, बोनस मिल रहा है आपको, ठीक है, आपका जो पोजीशन है वो परमानेंट हो रहा है। तो यू नो फिनेंशियल विंडफॉल, फिनेंशियल इनफ्लो आप काफी देखोगे इन द ईयर ऑफ 2024। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। चलिए और भी देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं फॉर योर करियर इन द ईयर ऑफ 2024। बी अ फोर्स फॉर गुड, वाओ। तो आपको बोला जा रहा है कि आपने प्योरिटी के साथ काम किया है, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है ना कि कंपैरिजन करना या फिर लोगों को नीचा दिखाना, ये आपने कभी नहीं किया है, मैं नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपने हमेशा, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपने हमेशा खुद के दम पे जो भी किया है और खुद को ऊंचा लेके जाने के लिए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आपने सीखा है, आपने जाना है और आपने आजमाया है, ठीक है। सो आप अच्छे हो, आप प्योरिटी के साथ आपने काम किया है, तो आपको भी प्योरिटी के साथ वापस दिया जा रहा है गाइज। प्रिपेयर फॉर चेंज, वाओ। तो द पॉजिटिव चेंज इज हेयर कमिंग इन योर वे गाइज इन द ईयर ऑफ 2024, ठीक है। पॉजिटिव चेंज, इस चेंज का इंतजार आप कर रहे थे, उस चेंज का दरवाजा अनलॉक हो रहा है। ओके, बी अ मैग्नेट फॉर लाइट, लव एंड जॉय। आप मैग्नेट बन रहे हो 2024 में, मैग्नेट ऑफ जॉय, ऑफ सेलिब्रेशन, ऑफ सक्सेस, ऑफ पॉजिटिविटी, मैग्नेट बन रहे हो आप, ठीक है, जिससे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहे हो, विक्ट्री अट्रैक्ट कर रहे हो, सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो, कर्मा आपके कर्म का जो फल है वो अट्रैक्ट कर रहे हो ब्यूटिफुली। बहुत खूब गाइस। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है, आपके एंजल्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। पास्ट की एनर्जी को फॉरगिव करें, ठीक है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, विच मीन्स कि पास्ट में कुछ नहीं मिला है, अब तक बाधाएं मिली है, ये हुआ है, वो हुआ है, जो भी हुआ है पास्ट। मैंने ऑलरेडी बताया किसी किसी के लिए कि हो सकता है कि आप लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, जो लोग यहाँ पर, ठीक है, पास्ट में हो सकता है कि अटेम्प्ट्स आपने दिया है लेकिन आप क्रैक नहीं कर पाए, तो उस बात को बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। पास्ट में जो भी हुआ है, पास्ट को फॉरगिव करें, इट इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, उसी की बात तो हम कर रहे हैं कि एक साल, ठीक है, एक साल, दैट इज न्यू साल की बात हम कर रहे हैं। और एंजल्स ने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि इसी न्यू साल में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है जो भी यहाँ पर बताया गया है। ओके, थोड़ा सा अपने एनर्जीज को बैलेंस करें, थोड़ा सा नेगेटिविटी को कंट्रोल करें, ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है, यू विल बी अ मैग्नेट, ठीक है। तो जो भी आप सोचोगे, जो भी एनर्जी मेंटेन करोगे, वही बाहर से आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस,
चलिए कान्हा जी के डेक से भी देख लेते हैं, कान्हा जी आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर योर करियर। आप प्रोटेक्टेड हो, आपका करियर प्रोटेक्टेड है। मैंने यही बताया ना कि प्योरिटी के साथ आपने काम किया है, आपका मन प्योर है, आपके इंटेंशंस प्योर हैं, तो इसीलिए आपके हर एक डीड्स, आपके हर एक काम रिवॉर्डेड होने वाला है 2024 में। वाओ, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। अगेन सी एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है, जो भी पास्ट में हुआ है वो छूट रहा है इसी साल के साथ साथ। वो हर एक जो ना पाने की जो एक होपलेसनेस होता है ना, एक वो होता है ना कि अरे यार इस साल भी नहीं मिला, ये सब कुछ इसी साल में आप छोड़ के न्यू साल शुरू करें। और उस न्यू साल में ये न्यू बिगिनिंग, ये जो भी कुछ अभी दिखाया गया, जो भी कुछ अभी बताया गया है, वो सब कुछ आप देखने वाले हो, ठीक है। एक चेंज, पॉजिटिव चेंज आप देखने वाले हो। डू योर कर्मा, मैंने कहा ही था पहले ही कि 2024 में भी आपको कहा जा रहा है कि जस्ट बिकॉज बहुत कुछ मिल रहा है, आपका काम कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जो कर रहे हो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, उसमें लैक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो काम जो है, वो जो कर्मा है, वो करते जाओ, ठीक है। एंड नेवर लूज फेथ। 2024 में भी आप जो करोगे, जितना हार्डवर्क दोगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जी। बट इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।